हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, टेम्पटेशन आइलैंड में देख रहे होंगे, क्योंकि अभी इसमें इतने इंटरेस्टिंग एपिसोड आ रहे हैं तो इसे देखे बिना शायद ही कोई रह पा रहा है। क्योंकि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि इसमें एलिमिनेशन हुआ था, जो कि बहुत ही शॉकिंग एलिमिनेशन था, और जो एलिमिनेट हुए थे कपल उनको भी नहीं पता था इसके बारे में। लेकिन अभी फाइनली एक और नया ट्विस्ट हमारे विला में आ चुका है। सारे कपल्स को एक नई जगह लेके जाया गया है, जहां उनसे पूछा गया है कि आपको कितना टाइम चाहिए, लेकिन ये बिना बताए कि ये टाइम किसके लिए उन्हें दिया जा रहा है। यहाँ पे आज फाइनली कपल्स मिलने वाले, लेकिन इस मिलने में भी एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे ये लोग पास होके भी ना एक दूसरे से बात कर पाएंगे, सिर्फ एक दूसरे को देख पाएंगे, क्योंकि एक इन्हें साउंड प्रूफ ग्लास के पीछे रखा गया है, जहां सिर्फ ये एक दूसरे को देख सकते हैं। अगर कुछ कन्वे करना चाहे तो कन्वे कर सकते हैं, अगर उनका पार्टनर समझ पाए तो। जब सब लोग को टाइम बाउंड चुनने का मौका मिलता है तो किसी को नहीं पता होता कि ये टाइम किसके लिए मिल रहा है। तो वहां पे टाइम कुछ ऐसे होता है कि 90 सेकंड, 30 सेकंड, 5 सेकंड और 60 सेकंड। तो सारे लोग अपने अपने हिसाब से चुन लेते हैं, सबसे कम चुनते हैं अर्जुन, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये टाइम किसके लिए चुना जा रहा है। तो 5 सेकंड लेते हैं। जब वो चेस्टा को देखते हैं तो वो सिर्फ ये उनको बोलते हैं कि मेरी डिसरिस्पेक्ट मत करो, आप मेरी बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट रखो। तो वहाँ पे चेस्टा को कुछ समझ नहीं आता है, वहाँ वो सिर्फ अर्जुन के एक्सप्रेशन देख पाती है। उनको ऐसा लगता है कि ये हमेशा इतना काम रहता था, लेकिन आज इसको ऐसा क्या हुआ, आज इसने ऐसा क्या देख लिया जो इतने गुस्से में। तो वो अभी यही सोच रही है कि अर्जुन आखिर क्यों इतना गुस्से में है, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे थे। बाद में चेतना और निशांक को भी मिलाया जाता है, एक एक करके सारे कपल वहां पे मिलते हैं। निशांक भी अपना एक मैसेज उन्हें कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि किसी के क्लोज नहीं जाना है, सिर्फ आप मेरे साथ ही रहो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आपको किसी और को अपने स्पेस में अलाउ नहीं करना है। तो बाद में सबसे लास्ट में रौनक और गार्गी को मिलाया जाता है। तो रौनक और गार्गी में भी एक स्मॉल एक कन्वर्सेशन उनके बीच में भी होती है कि जब गार्गी उसको बोलते हैं किसी को किस नहीं करो आप, तो उस पर रौनक भी बोलते हैं कि आप भी किसी के क्लोज नहीं जाओ। निधि और मोहक को भी वहां पे मिलवाया जाता है। तो वो तो काफी वहां पे मैं रोते हुए देखे हैं कि इतना रो रहे थे। तो बाद में जब कपल सारे मिल लेते हैं तो उनके डाउट काफी हद तक क्लियर हो गए। सारे कपल्स को ये लगने लग गया है कि वो अपने पार्टनर के साथ ही यहाँ से वापस जाने वाले हैं। उनके जो भी नए कनेक्शन बने थे वो इन सेकंड्स पे सारे भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि उनके जो रिलेशनशिप थे वो काफी सालों के रिलेशनशिप थे। जैसे टेन और निकिता का सबसे स्मॉल रिलेशनशिप था 4 महीने का, तो वो टूट चुका है, वो जात के साथ जा चुकी है। लेकिन जात अभी तक विला में है, तो अभी तक उनकी फ्लर्टिंग चालू है, क्योंकि अभी तक वो किसी और को भी टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी निधि को भी टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली उनका क्या स्टेटस होने वाला है यहाँ से जाने के बाद वो अभी तक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस स्पीड से उनका कनेक्शन बना था शायद उसी स्पीड से टूटने भी वाला है। टैरो कार्ड रीडिंग में भी ये बताया था कि आपने जो ट्रायंगल यहाँ पे बनाया है वो यहाँ पे ही ढेर हो जाएगा। तो शायद वही बात सच होने वाली है, इसलिए जाग विला में अभी तक रुके हुए हैं। अर्जुन को भी अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी, वो 3 लड़कियों के बीच में अभी तक थे। तो उन्होंने भी एक क्लैरिटी नविशा को दे दी है कि वो नेहा के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नविशा फ्री हो चुकी है, तो उनको भी अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल चुकी है। लेकिन मोहक, रौनक और निशांक तो काफी हद तक क्लियर हो चुके हैं कि वो अब अपने पार्टनर के साथ ही वापस जाने वाले हैं। उनका जो रो रो के बुरा हाल हुआ था उससे साफ नजर आ रहा था कि ये शायद ही अपने पार्टनर को छोड़ने वाले हैं, ये उन्हीं के साथ वापस जाएंगे, क्योंकि इनका रिलेशनशिप काफी हमें वहां पे स्ट्रॉन्ग दिखाता। जब ये लोग पास होके भी नहीं मिल पा रहे, सारे लोगों का जब उसके बाद थोड़ा सा मूड थोड़ा खराब हो गया था, क्योंकि वो अपने अपने पार्टनर से मिलके आए थे, तो थोड़ी सी उनके अंदर एनर्जी थी जो डाउन सी आपको नजर आ रही थी। तो उनकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए ये जिम्मेदारी महिमा को सौंपी गई कि आप अपने इंटरटेनमेंट से कुछ तो विला में लाओ नया, जिससे थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी हमें यहाँ पे देखे। तो वो सबको एक एक करके रोस्ट कर रही थी। सबसे पहले उन्होंने निशांक को ही रोस्ट किया, तो उस पे निशांक काफी हमें उन पे गुस्सा होते हुए भी दिखे कि आप मेरे बारे में जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप मेरे इमोशंस के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। लेकिन वो ठीक है, फिर उन्होंने आगे अपना कंटिन्यू किया, उन्होंने कोई बहस नहीं करी निशांक से। वहां पे सारे लोग बोलने लगे कि निशांक इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो वो स्किप कर देगी आपकी लाइन। तो फिर बाकी को उसने रोस्ट किया एक एक करके, सबको बोलती गई। फिर बाद में फिर से उसने निशांक को ही बोल दिया कोई एक लाइन जिसमें चेतना का नाम फिर से आ गया। तो वहां पे वो वापस से उसके ऊपर बहुत तेज बढ़ गई। गर्ल्स में भी जो ट्रायंगल बन रहा था अभी वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि जिमी पीछे हट चुके हैं। अभी सिर्फ फैज और गार्गी है। जिमी को नहीं पसंद किसी भी ट्रायंगल में रहना, तो उन्होंने खुद ही अपने एक स्टेप पीछे ले लिया है। तो अभी देखते हैं कि फैज और गार्गी का कुछ होता है या फिर रौनक के साथ ही वो वापस जाएंगे, क्योंकि अभी वो जब रौनक से मिलके आई है तो उन्हें काफी हद तक ये रियलाइज हो गया है कि वो रौनक के बिना नहीं रह सकती है। तो हम भी अभी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।